अगर हमको कुछ दोस्तों होगा तो बस इसकी जिम्मेदारी मेरे पति होंगे। और कि हमको सब लोगों ने गलत बना दिया तो ये लेके हंसी खुशी से गया है और घर पे किस तरह से इसको फांसी लगा के मारा कि मुंह दबा करके मारा, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। सदर आलम खान, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मालती चौहान एक ऐसा नाम था जो यूट्यूब की दुनिया में काफी दिनों से संत कबीर नगर जिले में छाया हुआ था। बात कुछ दिनों पहले की है, जब सोशल मीडिया में इस तरह का ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि मालती चौहान और उसके पति में किसी तरह से आपसी मामले बिगड़े हुए थे और अवैध संबंधों की बात की जा रही थी, जिसको लेकर जो एक बयान विष्णु चौहान का सोशल मीडिया में सामने आया था। यहीं से कहानी शुरू होती है। पहले बयान क्या था वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पत्नी का और अर्जुन वर्मा नामक एक आदमी हमारे यहाँ काम करता था, उनका अवैध संबंध चल रहा था और जो कि अर्जुन वर्मा हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है और इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं। क्या हुआ थाने से? हमारी पत्नी उसके साथ वो दोनों लोग मिल के भागने का प्रयास कर रहे थे और हमें तलाक दे के एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कहाँ घर आपका? हमारा घर काली जगह। आपने इस बयान को सुना। विष्णु चौहान ने अपनी पत्नी पर सीधा आरोप लगाया कि वह किसी गैर मर्द के साथ चली गई है और उसे जान से मारने की धमकी दे रही। अब मामला जो है इस तरह से तूल पकड़ता गया और पकड़ते पकड़ते सोशल मीडिया में एक ट्रेंड बन गया। तो कुछ यूट्यूबरों की नजर इस पूरी खबर पर पड़ी, तो उन लोगों ने जो है इस पर अपनी व्यूज वाली राजनीति प्रारंभ कर दी। व्यूज और यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में पति पत्नी के प्रकरणों को इस कदर यूट्यूब पर फेमस करने की कोशिश की गई कि लास्ट में आकर बयान जारी किया सोशल मीडिया में कि उसकी स्थिति क्या है। स्थिति इस तरह थी कि शायद ही कोई परिवार इस स्थिति को देखकर खामोश रह सकता है। एक वीडियो मेरे बगल में प्ले होगी, उस वीडियो को आप देखिए कि आखिर मालती चौहान ने क्यों इस तरह से पूरे मामले से पर्दा उठाने की कोशिश की और उसने कहा कि वह खुद मर जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरे बगल में एक वीडियो चल रही है, उसको आप देखिए। मेरे बातों पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हम ही यार एक तरफ से गलत हुए हैं, इसीलिए तो हम कमजोर हैं कि हमको सब लोगों ने गलत बना दिया। तो बस हम आप लोग को अपना परिवार समझते हैं, इसीलिए बात को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे इस दुनिया से। मुझे मरना है, नहीं जीना है। जब अपने आगे किसी और को देख लिया, मेरा सब श्रृंगार सोना हो गया। दोस्तों, हम कभी नहीं सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। हम किसी काम का नहीं, हम मर जाएंगे। इस वीडियो ने कई राज ऐसे खोले हैं कि जिसमें यह कहा जा सकता है कि एक भारतीय नारी के ऊपर अगर इस तरह के कोई लांछन लगाए जाएंगे तो क्या उसकी हालत होगी। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि विष्णु चौहान भी यूट्यूब से भारी भरकम पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेंड में बने रहने के लिए अपनी एक भोली भाली पत्नी के ऊपर जो है इस तरह का लांछन लगाया और कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि वो खुद ही अपनी पत्नी की शादी कराते हुए नजर आए। हालांकि मालती चौहान ने इन सारे वीडियो का परत दर परत उन्होंने खुलासा भी किया था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में व्यूज बिटोरने का कारण था कि किसी तरह से ट्रेंड में वो बने रहे। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया के यूट्यूबरों ने इस मामले को इतना तूल पकड़ा दिया कि उसी मालती चौहान को लोगों के बीच जाने में दिक्कतें होने लगी और इस तरह से प्रेजेंट किया गया सोशल मीडिया में कि वो बदचलन साबित कर दी जाए। ऐसे यूट्यूबरों ने इस तरह से अपने आप में अपने व्यूज और अपने पैसे कमाने के चक्कर में उसे बदचलन साबित किया। अब बदचलन साबित करने के साथ आखिर क्या हुआ आपने देखा, और उसके बाद उसके पति ने यूं ही नहीं इस मामले को रफा दफा किया और मीडिया में तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया। मामले को खत्म करने के बजाय उसे नया तूल दिया गया और नया तूल देने का नतीजा क्या था आपके सामने है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। एक वीडियो जो मालती चौहान ने
अपलोड किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसने कहा था कि अब वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती और उसके बाद जो है वो खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहेगी और लोगों से अपील करेगी कि उसका एक छोटा सा बच्चा, उसकी जिंदगी उसे स्वयं व्यापन करना। लेकिन उसके मौत के बाद उसके परिजनों में मातम छाया हुआ है। परिजनों का कहना है कि उसकी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ है उसका पूरा जिम्मेदार विष्णु चौहान है, उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। उसी को लेकर मालती को बदनाम करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लालच में उसने ये सब किया और जब ट्रेंड हो गया, पैसे आने लगे, तो उसका सिर्फ पूरा भी उसकी जिल्लत की जिंदगी जीनी थी वो मालती चौहान के हिस्से में डाल दिया और मालती चौहान ने अपनी लीला को खत्म कर लिया। लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि मालती चौहान को मार दिया गया। अब कहां तक ये सच है, क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय। फिलहाल मरने के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर काफी यूट्यूबरों का जमावड़ा रहा और एक एक करके उसे बेचा गया। उसकी हर एक खबरों को गलत तरीके से प्रसारित की गई और उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। उसके परिजनों का क्या आरोप है, वीडियो में देखिए। घटना तो ये लेके हंसी खुशी से गया है और घर पे किस तरह से इसको फांसी लगा के मारा कि मुंह दबा करके मारा, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। और इसमें जो भी अर्जुन वर्मा भी है और भी लोग हैं, ये सब मिली जुली इनकी क्या बोलते हैं एक रचनाएं रच करके इस तरह से इसकी हत्या किया गया है। फिर अपने आप ही वो खुद किया है फोन कि मालती फांसी लगा करके मर गई। विष्णु चौहान और इसके साथ एक राधिका लड़की से कोई प्रसंग इसका चल रहा था, प्रेम प्रसंग। इसी के चक्कर में ये क्या बोलते हैं राधिका के और ये अर्जुन का कुछ इस तरह चक्कर है, इस करके ये हत्या किए हैं। क्या मांग है? हाँ, मांग क्या है आपकी? हमारा मांग यह है कि विष्णु को सजा होना चाहिए, कारावास होना चाहिए, ताकि और कोई इस तरह विष्णु की तरह ऐसे घटना ना घटा सके। परिजनों का आरोप है कि मालती चौहान के ऊपर जब तरह तरह के आरोप लगाए गए कि किसी के साथ वो चली गई, वर्मा नाम का एक लड़का था, उसके साथ चली गई। लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि जब इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी तो मालती चौहान उनके घर पर ही थी, अपने पिता के घर। लेकिन सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई और निरंतर जो है मालती चौहान को बदनाम करना शुरू कर दिया गया। मालती चौहान बदनाम होते होते आखिरकार इस दुनिया से चली गई। जब इन लोगों को सूचना मिली कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद जांच पड़ताल शुरू होती है और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तक पहुंच जाती है। लेकिन हाय रे हमारी दुनिया की सोशल मीडिया को लोग अच्छा प्लेटफॉर्म मानते थे कि हर चीज़ें निष्पक्ष होकर लोगों के बीच पहुंचती है, लेकिन निष्पक्षता इस चीज़ को नहीं दर्शाती। क्योंकि किसी व्यक्ति के निजी जीवन में जाने के बाद उसके निजी कार्यों को, उसके निजी वक्तव्यों को किसी तरह से मीडिया में प्रसारित करना बिना उसकी इजाज़त के उसके घर को तबाह करने का सबसे बड़ा कारण है। मालती चौहान अगर इस दुनिया में नहीं है तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार, अगर उसका पति जिसके ऊपर आरोप लगाएगा उसका कहाँ तक सहभागिता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके पति के साथ साथ वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनके निजी मामले को बिना उसकी अनुमति के एक व्यूज बिटोरने के चक्कर में और कुछ पैसे कमाने के लालच में जनता के बीच गलत तरीके से परोसा, वो भी जिम्मेदार है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को दहेज का एक रूप दिया गया और इसमें एक प्रार्थना पत्र दिया गया उसके परिवारजनों के तरफ से कि दहेज हत्या माना जा सकता है। और इसको लेकर क्या कहा एडिशनल एसपी ने, हम आपको इस बात को सुनाते हैं। ये एक दीपचंद चौहान है जो खैलाबाद के निवासी हैं, जिन्होंने आज थाने पे एक तहरीर दी है कि उनकी लड़की का शव उनके ससुराल में मिला है और उन्होंने आशंका जताई कि इनकी हत्या कर दी गई है और उन्होंने अपने ससुराल के लोगों के ऊपर ही दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। थाने पर मुकदमा 304B दहेज मृत्यु से संबंधित पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आते हैं, मृतका का PM हम लोग डॉक्टरों के पैनल से करा रहे हैं। इसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उनके पति को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। जो तथ्य आएंगे आपने सारी चीजों को परत दर परत सुना और देखा और समझा कि आखिर मालती चौहान के साथ हुआ क्या था, क्यों उसने अपनी ई लीला समाप्त कर ली,
या उसे मार दिया गया। मामला अटका हुआ है हत्या और आत्महत्या को लेकर, लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो उसके पति को हिरासत में लिया गया। विष्णु चौहान जेल की हवा खा सकते हैं। फिलहाल बने रहिए सिटी समाचार से। इस खबरों की परत दर परत, इस खबर की परत दर परत हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर इस प्रकरण में हो क्या रहा, क्योंकि लोग तो व्यूज के लिए काम करते हैं, हम सच्चाई के लिए काम करते हैं। हालांकि खबर तो लंबी है, आप इसको देखेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर प्रकरण क्या था।